कहानी नेक दिल सास। एक छोटे से कस्बे में रहीमा नाम की औरत रहती थी। उम्र लगभग 55 साल, चेहरा सादगी से भरा, दिल बहुत ही नेक। लोग उसे प्यार से अम्मी जान कहते थे। रहीमा गरीब थी लेकिन इंसानियत और सच्चाई में बहुत अमीर। उसके 3 बेटे थे, आदिल, सलमान और फैजान। वक्त के साथ तीनों की शादी हो गई। घर में 3 बहुएं आ गई, ज़ैनब, सूफिया और रुखसार। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बहुओं के अंदर धीरे धीरे लालच और अहम बढ़ने लगा। घर का माहौल। सुबह का समय, रहीमा अम्मी जान खुद अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बना रही हैं। बहुएं कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही हैं। रहीमा कहती है, बेटियों आओ जरा रसोई में मदद कर दो। ज़ैनब ताने मारती है, अरे अम्मी जान, अब ये पुराने ज़माने की औरतें काम करें, हम तो मॉडर्न बहुएं हैं। सूफिया हंसते हुए कहती है, हाँ हमें तो सजना संवरना अच्छा लगता है, ये काम तो नौकरों के हैं। रुखसार चुपचाप सुनती है लेकिन कुछ कहती नहीं। रहीमा बिना गुस्सा किए मुस्कुरा कर कहती है, कोई बात नहीं बेटियों, मैं कर लूँगी, तुम लोग आराम करो। मोहल्ले में नाम। पूरा मोहल्ला रहीमा की इज्जत करता था क्योंकि वो हमेशा गरीबों की मदद करती। कभी किसी के घर राशन पहुंचा देती तो कभी किसी बीमार के लिए दवा खरीद देती। एक बुजुर्ग औरत मोहल्ले में कहती है, अल्लाह इस नेक दिल सास को सलामत रखे, वरना आजकल कौन इतना ख्याल रखता है। लेकिन उसकी अपनी बहुएं उसे परेशान करती। बहुओं का लालच। एक दिन आदिल की नौकरी से बोनस आया। बहुएं आपस में झगड़ने लगी कि किसे ज्यादा गहने और कपड़े मिलेंगे। रहीमा अम्मी जान ने कहा, बेटियों खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, अगर हम थोड़ा हिस्सा गरीबों को दे देंगे तो बरकत भी होगी। सोफिया गुस्से में, बस अम्मी जान, आप हर बात में गरीबों का नाम ले आती हैं, हमें भी तो जीना है। ज़ैनब बोली, आपका यही सब करने का नतीजा है कि आज तक हम गरीब हैं। ये सुनकर रहीमा के दिल को ठेस पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इम्तिहान की घड़ी। कुछ महीनों बाद अचानक आदिल की नौकरी चली गई, सलमान का बिजनेस डूब गया और फैजान बीमार पड़ गया। घर में तंगी शुरू हो गई। अब बहुएं और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गईं। ज़ैनब कहती, ये सब अम्मी जान की वजह से है, हमेशा गरीबों में पैसा बांटती रहीं, काश हमने सब अपने पास रखा होता। सोफिया बोली, हाँ अब भुगतो। रुखसार ने हिम्मत करके कहा, नहीं ऐसा मत कहो, अम्मी जान ने हमेशा सही किया है, उनकी दुआओं से ही हमारा घर चल रहा है। नेक दिल सास का सब्र। रहीमा तंगी में भी हर रात उठकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरी बहुओं और बेटों के दिलों से लालच निकाल दे, हमारे घर में मोहब्बत भर दे। वो अपने बच्चों और बहुओं को कभी बुरा नहीं कहती। बदलाव की शुरुआत। एक दिन मोहल्ले में एक हादसा हुआ, एक पड़ोसी का घर जल गया। रहीमा ने बिना सोचे अपने पुराने बर्तन, कपड़े और राशन उस परिवार को दे दिया। रुखसार ने देखा और कहा, अम्मी जान, आपके पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों को देती हैं। रहीमा मुस्कुराकर बोली, बेटी देने से कभी कोई गरीब नहीं होता, असली दौलत इंसान का दिल है। ये सुनकर रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। बहुओं का दिल बदलना। धीरे धीरे रुखसार का रवैया बदल गया। वो अम्मी जान की मदद करने लगी। फिर एक दिन मोहल्ले में जब सबने रहीमा की तारीफ की तो ज़ैनब और सोफिया को भी शर्म आई। उन्होंने सोचा, हम कितनी गलत थीं, इतनी नेक औरत को हमने हमेशा ताना दिया। खुशहाल अंत। आदिल को फिर से नौकरी मिल गई, सलमान का बिजनेस भी चल पड़ा, फैजान की तबीयत ठीक हो गई, घर में फिर से बरकत आ गई। अब बहुएं खुद रसोई में काम करती, अम्मी जान के साथ बैठकर बातें करती। ज़ैनब ने कहा, अम्मी जान हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका दिल बहुत दुखाया। रहीमा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटियों माँ का दिल हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार रहता है। घर में सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मोहल्ले वाले कहते, देखो ये है नेक दिल सास, जिसकी दुआओं और सब्र ने पूरे परिवार को संभाल लिया। सीख। कहानी हमें ये सिखाती है कि सास अगर नेक और सब्र वाली हो तो परिवार हमेशा जुड़ा रहता है। लालच बर्बादी लाता है और नेक दिली बरकत। माँ का दिल हमेशा माफ करने वाला होता है।